हमारी दुनिया में आज तक हुई सभी घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह गई है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में कभी हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वो घटनाएं घटी कैसे। हमारा इतिहास अपने आप में बहुत से ऐसी घटनाओं को समेटे हुए है जिनको अगर आज भी कुछ लोग याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप भी इसी हेयर राइजिंग एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही भूतिया समुद्री जहाजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि समुद्र में भटकते हुए या तो किसी बस्ती के पास या फिर किसी किनारे पर जा पहुंचे। हमारे इतिहास में और इवन इन प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत से समुद्री जहाजों को देखा गया है जो कि समुद्र में से भटकते हुए किनारे पर आ जाते हैं। और वैसे तो किसी भी समुद्री जहाज का भटक कर किनारे पर आना एक आम बात है, लेकिन कैसा होगा अगर कोई ऐसा विशाल समुद्री जहाज किनारे पर आ जाए जिस पर किसी भी इंसान की मौजूदगी ही ना हो। तो ये बात सुनने में ही डरावनी लगती है। और ऐसे जहाजों को जो कि बिना किसी इंसान की मौजूदगी के समुद्र में से भटकते हुए किनारे पर आ जाते हैं, इन जहाजों को गोस्ट शिप या फिर फैंटम यानी कि प्रेत समुद्री जहाजों के नाम से जाना जाता है। और इन समुद्री जहाजों पर गए लोगों के साथ क्या हुआ और वो कहां गए, ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। 11 अक्टूबर 1975 ऑक्टेवियस द गोस्ट शिप। ऑक्टेवियस 18th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस समुद्री जहाज था। और क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में ऑक्टेवियस ही सबसे पहला पाया गया गोस्ट शिप यानी कि भूतिया समुद्री जहाज था। 1761 में ऑक्टेवियस लंदन से कार्गो डेस्टिनेशन के लिए चाइना की ओर अपने पूरे क्रू के साथ रवाना हुआ था, जो कि चाइना पहुंचने के बाद चाइना से नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपने पूरे क्रू के साथ रवाना हो गया। और यही लास्ट टाइम था जब ऑक्टेवियस शिप को किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा गया या फिर इसके बारे में किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुना गया था, क्योंकि चाइना से रवाना होने के बाद इस शिप को लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। क्योंकि चाइना से नॉर्थ वेस्ट की तरफ रवाना होने के बाद ऑक्टेवियस शिप कभी किसी को मिला ही नहीं। लेकिन अक्टूबर 11, 1775 में ऑक्टेवियस शिप को ग्रीनलैंड में हेरल्ड शिप के वर्कर्स के द्वारा बहुत ही खराब हालत में पाया गया। और हेरल्ड शिप से एक जांचकर्ता टीम को भी ऑक्टेवियस शिप पर भेजा गया। हेरल्ड शिप की जांच टीम जैसे ही ऑक्टेवियस शिप पर पहुंचती है तो ऑक्टेवियस शिप के बेसमेंट में एंटर करने के बाद वहां का जो नजारा हेरल्ड शिप की टीम देखती है, उस नजारे को देखकर हेरल्ड शिप की जांचकर्ता टीम के होश उड़ जाते हैं। हेरल्ड शिप से भेजी गई टीम के अकॉर्डिंग ऑक्टेवियस शिप के बेसमेंट का नजारा बहुत ही डरावना था, क्योंकि ऑक्टेवियस के सभी क्रू मेंबर्स अपने क्वार्टर्स में ही बर्फ में जमे हुए थे। और बर्फ में जमे रहने की वजह से उन सभी क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई थी। और इवन ऑक्टेवियस शिप के कैप्टन की बॉडी भी कैप्टन कैबिन में बर्फ में जमी हुई मिली। हेरल्ड शिप से भेजी गई जांचकर्ता की टीम के लोग ऑक्टेवियस शिप के उस दिल दहलाने वाले नजारे को देखकर इस कदर डर गए थे कि वो ऑक्टेवियस शिप की लॉग बुक के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पेज को ही ले पाए, जिस वजह से हेरल्ड शिप के कैप्टन को सिर्फ और सिर्फ यही पता चल पाया कि ऑक्टेवियस शिप कब और कहां से रवाना हुआ था और लास्ट टाइम शिप की लोकेशन समुद्र में कहां पर थी। लॉग बुक के बाकी पेजेस ना मिलने के कारण कभी किसी को ये नहीं पता चल पाया कि ऑक्टेवियस शिप पर लोगों के साथ क्या हुआ था और वो बर्फ में कैसे जमे और वो समुद्र में रास्ता कैसे और क्यों भटके। ओरेंग मैडन दी गोस्ट शिप। एसएस ओरेंग मैडन शिप को भूतिया समुद्री जहाजों की लिस्ट में से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस गोस्ट शिप माना जाता है। और इस शिप पर मौजूदा लोगों के साथ हुआ वो भयानक हादसा इस शिप की कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैसे तो ओरेंग मैडन शिप के साथ हुई घटना का ईयर किसी भी व्यक्ति को ठीक से नहीं पता था, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग ओरेंग मैडन के साथ हुए मिस्टीरियस इवेंट को कवर अप करने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से इस शिप के साथ हुए हादसे की डेट किसी भी इंसान को ठीक से नहीं पता है। ओरेंग मैडन के क्रू मेंबर्स की डेथ इतनी मिस्टीरियस थी कि बहुत से लोग इस स्टोरी को अर्बन लेजेंड के साथ भी कंपेयर करते हैं। 1947 के दौरान दो अमेरिकन समुद्री जहाज मलाका द सिटी ऑफ बाल्टीमोर एंड द सिल्वर स्टार की ओर नेविगेट कर रहे थे और तभी उनके रेडियो ऑपरेटर को ओरेंग मैडन नाम के एक शिप से SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज मोर्स कोड के रूप में मिलता है,
और ये मैसेज डिकोड करने के बाद कुछ ऐसा था। हम तैर रहे हैं, चार्ट रूम में कैप्टन समेत ऑफिसर्स मर चुके हैं और लगभग ब्रिज पर भी पूरा क्रू मर चुका है। इस मैसेज को रिसीव करने के बाद ही इवेंचुअली सिल्वर स्टार क्रू ओरेंग मैडन शिप की पोजीशन को समुद्र में लोकेट कर लेते हैं और एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही रेस्क्यू टीम ओरेंग मैडन शिप पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि ओरेंग मैडन शिप कूड़े के ढेर की तरह लाशों से भरा हुआ था। शिप पर मौजूदा लाशों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे और सभी मरे हुए लोगों के चेहरे ऊपर सूरज की ओर मुड़े हुए थे, जिनके मुंह खुले हुए थे और आंखें सीधे आगे की ओर थी, जो कि भयानक क्रिएचर की तरह लग रहे थे। पर शिप पर मौजूदा किसी भी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान नहीं पाया गया था। इससे पहले कि रेस्क्यू टीम ओरेंग मैडन शिप की और ज्यादा जांच कर पाती, शिप के कार्गो होल्डर नंबर 4 में आग लग जाती है, जिस वजह से पूरा शिप डूबने लगता है और रेस्क्यू टीम को ओरेंग मैडन शिप को छोड़ना पड़ता है। ओरेंग मैडन शिप के क्रू की डेथ एक बहुत ही मिस्टीरियस इवेंट था। और क्या आप लोगों को पता है कि शिप पर हुए इस मिस्टीरियस इवेंट का कारण एक कार्गो कंटेनर में से पॉइजनस गैस के लीकेज को भी माना जाता है और आज के समय में ये शिप समुद्र की गहराइयों में दफन है। दिसंबर 4, 1872 मैरी सेलेस्टे द गोस्ट शिप। मैरी सेलेस्टे शिप एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रिगेंटीन थी जिसे कैनेडियन ब्रिगेंटीन डेही ग्रेशिया के द्वारा अटलांटिक ओशियन में एजोरस आइलैंड के पास दिसंबर 4, 1872 में वीराना और भटकते हुए पाया गया था। मैरी सेलेस्टे शिप को जब अटलांटिक ओशियन में खोजा गया था तब यह शिप पूरी तरह से बिखरा हुआ था और मैरी सेलेस्टे शिप पर से एक लाइफ बोट भी मिसिंग थी। जांचकर्ताओं के द्वारा जब मैरी सेलेस्टे शिप की लॉग बुक को चेक किया गया तो उन्हें यह पता चला कि मैरी सेलेस्टे शिप की लॉग बुक की लास्ट एंट्री उस शिप के पाए जाने से 10 दिन पहले की थी, जिसका मतलब यह है कि 7 नवंबर को मैरी सेलेस्टे शिप न्यूयॉर्क से डीनेचर्ड अल्कोहल के कार्गो को लेके जेनोवा की ओर रवाना हो गया था। 10 दिन के बाद यह शिप बिगड़ी हुई हालत में अटलांटिक ओशियन में पाया गया। इस समुद्री जहाज के खराब हालत में पाए जाने के बावजूद इस समुद्री जहाज के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि समुद्री जहाज पर मौजूदा अल्कोहल का कार्गो कंटेनर बिल्कुल ठीक हालत में था और इस समुद्री जहाज के क्रू मेंबर्स का सामान भी अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद था और उस सामान को किसी भी इंसान के द्वारा छुआ भी नहीं गया था। यानी कि इस समुद्री जहाज के क्रू मेंबर्स के इस जहाज को छोड़ने के बाद भी ये समुद्री जहाज बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस में था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीच समुद्र में इस शिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस शिप पर मौजूदा लोगों को इस शिप को इतनी तेजी से छोड़ना पड़ा कि वो लोग अपना सामान भी अपने साथ नहीं ले जा पाए। और इस समुद्री जहाज की दुर्घटना से जुड़ी सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जितने भी लोग इस शिप पर सवार थे उनमें से आज तक एक भी इंसान को कभी भी दोबारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।